कि आपका लव मैरिज शादी भी हुआ है। हाँ। तो उसका थोड़ा सा जर्नी बताना चाहिएगा। मेरी शादी लव मैरिज हुई और हम लोग मिले थे 2018 में। एक कोचिंग क्लास था, वो कंप्यूटर क्लास। अच्छा। तो बस कंप्यूटर सीखने के लिए हम जाते थे, वो भी जाते थे और हम जल्दी कंप्यूटर सीख लिए तो वो हमसे सीखने के लिए आते थे। अच्छा। मतलब बोलते थे कि हम तुम सिखाओ, तो फिर सीखते सीखते फिर बात बढ़ने लगी। एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरे हस्बैंड है माही सामुद्रम, अच्छा, उनका जो थिंकिंग है एक महिला के प्रति, एक लड़की के प्रति, वो हमको बहुत अट्रैक्ट किया। हमको लगा भाई लड़का कोई ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि ये अपनी एक जर्नी, अपनी एक कहानी क्लासरूम में बताए थे अपनी बहन को लेकर के। अच्छा एक बात बताइए, कोई भाई अपनी बहन के लिए इतना सोचेगा कि उनकी शादी करवाना है, उनके पसंद के लड़के से करवाना है, कभी सोचेगा? बिहार में तो नहीं सोचेगा। बिहार का सोच ऐसा नहीं है, बट वो बिहार से ही है, आरा से बिहार में जैसे हम लोग को पता चलेगा कि मेरी बहन फला लड़का से बात करती तो है, माने तो जाएगा कट्टा कहाँ गया। आज तो एकदम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा। बट इनका क्या था कि ये अपनी बहन के फीलिंग्स को समझते थे, तो हम यही सोचे कि भाई कोई लड़का मेरे कास्ट का लड़का, क्योंकि हमारे बिहार में कास्टिज्म बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत है। तो मेरे कास्ट का लड़का प्लस अपनी बहन को लेकर के इतना सोच रहा है, तो चलो भाई वाइफ को लेकर के कितना वो मतलब सीरियस होगा या कितना सोचेगा। हाँ। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक सर हैं जो बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि आजादी, एक महिला को आजादी हर कोई नहीं दे सकता, एक ताकतवर इंसान ही दे सकता है। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बहुत ताकतवर है, शायद बोले हैं। बहुत अच्छा लगा ये लाइन कि सच में नहीं दे सकते, तुमको आजादी मिला है और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हमेशा रहते हैं। अच्छा, तो जैसे लव मैरिज में क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में अंडरस्टैंड हो जाता है, बट फैमिली में अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है। तो फैमिली को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? देखिए फैमिली को, क्योंकि उनके फैमिली वाले बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। मेरी मम्मी क्योंकि लड़की की माँ है, हाँ। तो लड़की के फैमिली वाले ज्यादा सोचते हैं कि मेरी बेटी जा रही है तो कहीं उसको दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली दिक्कत ना हो, सब चीज अच्छा तो है ना। तो क्या है ना कि मेरी मम्मी हमेशा टर्म एंड कंडीशन रखी हुई थी। अच्छा। कि बेटा अगर आपको शादी करनी है तो लड़का सेम कास्ट का होना चाहिए, 50,000 महीना कमाना, 50,000 मिनिमम महीना कमाने उसको आना चाहिए, और प्लस घर दुआर फैमिली बैकग्राउंड सब अच्छा होना चाहिए। तो क्या है ना कि वो उस समय नौकरी करते नहीं थे जब हम लोग मुलाकात किए, जब हमारी बातचीत हुई, तो ये इनको हम बताए कि देखो हम शादी करेंगे, बट क्या है कि तुम जब 50,000 कमाओगे तब हम करेंगे। मतलब एक शर्त रखा गया। अब सोचिए बिहार में 50,000 कमाना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिल्ली नहीं ना कि कोई भी कंपनी दे देगी, फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये टैलेंटेड भी थे, बट 50,000 की नौकरी, वो भी इंस्टेंट, क्योंकि मम्मी मेरा शादी का बाद घर में कर रही थी। मतलब यहाँ से लड़कों को सीखना चाहिए कि भाई अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आपको पैसा कमाना बहुत जरूरी है, वरना वो गर्लफ्रेंड तक ही रह जाएगी, शादी नहीं हो पाएगा। और लड़के लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा पैसे पे मरती है, भाई पैसे से ही जीवन चलता है। अच्छा। आप अगर ये सोच रहे हो कि लड़की बिना पैसा देखे, बिना घर देखे आपके पास आ जाएगी, तो कैसे आप चलाओगे? 4 दिन गर्लफ्रेंड का बात अलग है, आप किसी लड़की को घुमा रहे हो, गोलगप्पा खिला रहे हो, अलग बात है, बट पूरी जिंदगी वो आपके साथ रहेगी। कपड़ा से लेकर के आपको घर में खाना से लेकर के आने वाले समय में बेबी होगा, सबका केयर आप करोगे। बिना पैसे के कैसे जिंदगी सर्वाइव कर पाओगे? अच्छा। तो ये जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलिए। पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। पता है पहले हमको भी यही लगता था प्यार से जिंदगी चल जाएगा, बट एक जन्नत मूवी में डायलॉग है कि जब गरीबी दरवाजा खोल करके अंदर आता है ना, तो खिड़की से प्यार बाहर निकल जाता है। तो हमको लगता था कुछ नहीं होता है, सब प्यार से होता है, सब प्यार है, सूखी रोटी खाकर नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे। अच्छा, लेकिन खुद पे पड़ता है तो पर्वत जनाता है। शादी के बाद हम लोग का फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो गया। अच्छा। मतलब ऐसा हो गया कि 500 रुपीज हमारे पास नहीं थे। सोचिए बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब राशन तक खरीदने के पैसे नहीं थे। क्यों? अब क्या है कि अब शादी तो लव मैरिज कर लिए, इनका नौकरी वगैरह भी हो गया, नौकरी हो गया था। हाँ। 50,000 की नौकरी, एक कंपनी ज्वाइन की और इनमें टैलेंट था कि वो रखा, सैलरी वगैरह स्टार्टिंग में बहुत अच्छा दिया, 1 साल बहुत अच्छा दिया, जब शादी नहीं हुआ था। तो शादी के बाद कंपनी वाला टॉर्चर करने के लिए इनका सैलरी बंद कर दिया।
अच्छा, मतलब इनका सैलरी आना बंद हो गया। तो हम सोचते थे कि चलो 40-50 हजार कमा लेते हैं, कभी 60 हजार भी आ जाता है महीने में, तो हम 10 हजार तक अपना घर रेंट से लेकर के खाने पीने का बिजली बिल मैनेज कर लेंगे। 40 हजार रहेगा तो कुछ अपना शॉपिंग वगैरह हो जाएगा, कुछ सेविंग कर लेंगे, कुछ खरीदेंगे तो EMI, हम पूरा मैनेजमेंट लेके अपने दिमाग में चल रहे थे। लेकिन जब सैलरी इनका बंद हुआ, अब कुछ मेरे अकाउंट में, मतलब मम्मी दी हुई थी पैसा, तो हम अपने अकाउंट से 2-3 महीना चलाएं। अब इतना दिक्कत होने लगा, 3 महीने का सैलरी बंद कर दिया। अब लगता था कि अब किससे बोले, क्योंकि लव मैरिज में आप समझ रहे हैं ना, किसी से बोलने में कितना शर्म आता जब है। फिर आप गरीबी देखे होंगे तो फिर से ताना स्टार्ट हुआ होगा। ताना, बाप रे बाप। ताना नहीं, उसको टॉर्चर बोलिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ छोड़ो, हटाओ, चलो दुनिया से, कहीं ऊपर अपना घर बसाएं, दुनिया छोड़ दो, ऐसा हम लोग टॉर्चर झेले हैं। सब लोग चारों तरफ लोग ताना देने लगे, मतलब ऐसा कि भाई अब गरीब आदमी गरीब जैसा तो दिख ही जाता है, हम लोग गरीब जैसा दिखने लगे। आज का ट्रेंड बन गया है कि जैसे लड़की की शादी हुई वैसे फोन चेंज हो गया, जैसे लड़की की शादी हुई वैसे ट्रिप पे, सबसे पहले बाहर ट्रिप पे जाना, मेरा स्कूटी चलाते थे, स्कूटी चेंज हो गया, ऐसा हो जाता था। मतलब अभी क्या है, ऐसा एक्सपेक्टेशन किए थे आप और आपका फैमिली। हाँ, हम एकदम सब चेंज हो जाएगा। हाँ। ट्रिप पे तो मेन होता है कि एक हनीमून चल गया है कि वो तो एकदम जाना जरूरी है हस्बैंड वाइफ को। अब हम लोग कुछ नहीं, घर में सूखा रोटी खा रहे हैं, गेट बंद करके रह रहे हैं, किसी को एंट्री भी नहीं दे रहे कि हम घर में कैसे रह रहे, भाई झाका ताकि मत करो। हाँ। बट फिर भी लोग इतना टॉर्चर करने लगे, फैमिली वाले या फिर और इर्द गिर्द के लोग अजीब अजीब बात करने लगे। तो ऐसे रोजी एकदम गरीब लड़के से शादी कर ली है, एकदम गरीब हो गई है, ऐसा जब सुनते थे तो हम तो बहुत रोते थे, बहुत ऐसा लगता था कोई तो संभाले हमको। बट वही मेरे हस्बैंड बोलते थे कि सब ठीक हो जाएगा एक समय आ करके।